नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे समर वेकेशंस चल रही हैं और समर वेकेशंस में अगर थोड़ा बहुत भी हम पढ़ते रहें तो बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो सेट 1 एग्ज़ाम के जो सिलेबस हमारा रहना है हरियाणा बोर्ड के लिए, मेनली हमारा ध्यान रहेगा सेट 1 के चैप्टर्स पर, उनके पिछले सालों के आई प्रॉब्लम्स पर। तो अभी सबसे पहला चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तो दो हिस्सों में हम मान सकते हैं इस पाठ को। परावर्तन का मतलब है बच्चों कि लाइट या प्रकाश किसी सतह पर टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाता है। ये तो है परावर्तन, जैसे कि हमने दर्पण पर देखा है, शीशा जिसे कह देते हैं। और अपवर्तन, जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाता है तब एक अलग घटना होती है, उसको हम अपवर्तन कह देते हैं। अपवर्तन यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना, जैसे हवा से पानी के अंदर। तो पहले पाठ का नाम क्लियर हो गया हमें। प्रकाश क्या है? लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें सब कुछ दिखाई देता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का वो हिस्सा जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। और भी बहुत सारे हिस्से हैं हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न नहीं करते, वो चीज़ें हमें फिर दिखाई नहीं देती। प्रकाश क्या है? छोटी कक्षाओं में भी हमने पढ़ा परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन सिर्फ उसमें खेल खेल में पढ़ा। 8वीं क्लास में हमने दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कैसे हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, हमने सिर्फ उनके नाम पढ़े। अब हमें थोड़ा सा उनकी फोकस दूरी क्या है, कैसे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पेपरों में खासकर इस पाठ से सवाल ही आता है 3 नंबर का या 2 नंबर का कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर पड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हफ्ते में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। जुड़े रहेंगे तो साथ साथ सेट 1 एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस करवा दिया करेंगे, जो हमारे जुलाई के लास्ट सप्ताह में या अगस्त के पहले सप्ताह में होने हैं सेट 1 एग्ज़ाम। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है वो पता चल गया। परावर्तन क्या है? किसी चमकीली सतह पर प्रकाश का टकरा कर वापस आ जाना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन को इंग्लिश में कह देते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन। चमकीली सतह दर्पण। दर्पण बनाने के लिए एक सीधी रेखा दिखा के बच्चों पीछे का हिस्सा जो इसका पृष्ठ होता है आगे वाला, उसको पॉलिश किया होता है। तो पॉलिश किया दिखाने के लिए हम इस तरीके से लाइनें बना देते हैं। ये पॉलिश की हुई सतह है। ज़्यादातर चांदी या कोई ऐसी धातु ही की पतली सी परत चढ़ाई जाती है ताकि ये दर्पण की तरह काम करे। ये कैसा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण। जो आमतौर पर हमारे घरों में हम प्रतिबिंब देखने का काम करते हैं वो है हमारा समतल दर्पण। तो 2 नंबर में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बनता है, परावर्तन क्या है? पहले तो वो क्लियर किया आपको कि परावर्तन प्रकाश की किरण जब आई, ये प्रकाश की किरण को बच्चों ये एरो दिखा के बनाया जाता है सीधी रेखा में, इसलिए एक किरण है, रे ऑफ लाइट है, और टकरा कर चमकीले पृष्ठ से वापिस उसी माध्यम में आ गई। एक चीज़ जो और दर्शानी होती है वो दर्शाना होता है हमेशा हमको अभिलंब। अभिलंब के लिए मैं इसीलिए क्योंकि ये प्रकाश की किरण नहीं है, ना तो यहाँ तीर का निशान बनाया है, एन या नॉर्मल से इसको दर्शाया जाता है। ये आपतित किरण कहलाती है, ये परावर्तित किरण कहलाती है। आइए इनके नाम लिख देता हूँ मैं। परावर्तित किरण और ये है आने वाली किरण, आपतित किरण। 2 चीज़ें और इस डायग्राम में है, वो है
आपतित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण और परावर्तित कोण। तो बच्चों परावर्तन हो गया, हमें पता लग गया कि दर्पण में हमने अपने आप को देखा है। एक होती है वस्तु और ये हमारा दर्पण है, मान लो ये होती है, इधर मान लो होती है एक चीज़ जिसे आप जैसे मान लो पेन पकड़ रखा है, आप पेन को देख रहे हैं, और एक होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब और एक होती है वस्तु की दूरी और एक होती है प्रतिबिंब की दूरी। वैसे दर्पण से ली जाती है, वैसे एक पोल होता है, पोल डिफाइन करेंगे अभी आप। तो समतल दर्पण होता है, शीशा सबने देखा है। कुछ गोलीय दर्पण भी होते हैं परावर्तन के लिए। ये मेरे हाथ में एक कड़छी है, जैसा कि हमारे क्रियाकलाप 10.1 में दर्शाया गया है कि एक बड़ी चम्मच लीजिए और उसके वक्रित पृष्ठ को देखिए। तो दर्पण तो हो ही रहा है, नो डाउट दर्पण की तरह तो काम कर ही रहा है, चमकीला पृष्ठ है ये। और दोनों तरफ देखने पर आपको सीधा और उल्टा प्रतिबिंब दोनों दिखाई देंगे। इधर तो जहाँ मर्जी मैं खड़ा हो जाऊँ मेरा सीधा प्रतिबिंब है। अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ और ये देखिए शायद दिखाई दे जाए, मेरा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाथ भी मैं ऐसे हिलाता हूँ तो हाथ दिखाई दे रहा है उल्टा। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखने पर हमें पता लगा कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारे गोलीय दर्पण। तो दो ही तरह के दर्पण पढ़ने अपने, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ज़्यादातर पाठ का हिस्सा हमारा गोलीय दर्पणों पर ही रहेगा। तो अभी परावर्तन के नियम और हमने दो ही चीज़ें आज जानी है गोलीय दर्पणों के बारे में। कल मैं असली दर्पण ला के गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो समझाएंगे अगले लेक्चर के अंदर, और कहाँ कहाँ बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज परावर्तन के नियम समझ लो। परावर्तन का नियम के ऊपर बच्चों अभी हमारे लास्ट ईयर सुपर 100 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसे अच्छे ढंग से समझना है। वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा सुपर 100 का। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए इसलिए मैंने तीनों, ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण हरे रंग की बनाई है। ये क्या करवा रहा हूँ मैं आपको, परावर्तन के नियम। दो नियम है बच्चों, परावर्तन के नियम समझ होंगे तभी हम आगे प्रतिबिंब बना पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या है, आपतित कोण परावर्तित कोण के सदैव बराबर होता है। आपतित कोण आई और परावर्तित कोण, अगर ये 30 डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण आई है तो जाएगी भी 30 डिग्री पर ही। तो आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट और अभिलंब, जिसको हम नॉर्मल कह देते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए इस चीज़ को थोड़े से एक प्रयोग से समझ लेते हैं। एक ही तल में होने का क्या मतलब है। इसलिए मैंने दो ब्लैक पेन लिए हैं, एक आ रही प्रकाश की रेखा, एक जाती हुई प्रकाश की रेखा, और नीला पेन जो है अभिलंब को दर्शा रहा है। ये कोण आपतित कोण परावर्तित कोण के हमेशा बराबर होता है। और तीनों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में का मतलब यानी तीनों मेरे हाथ को छू रहे हैं तो ये एक तल में। अगर ऐसा कभी नहीं होता कि ये आउट ऑफ तल हो जाए, तल यानी कि प्लेन से बाहर हो जाए, ये तीनों एक ही तल में नहीं है, क्योंकि ये वाला आपतित किरण मेरे हाथ को छू नहीं रही। यहाँ पर तल किसका है, ब्लैक बोर्ड का तल है। तो दो नियम सुपर 100 का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, देखना कैसे आया हुआ सुपर 100 के अंदर क्वेश्चन, और देख लेते हैं बुक में भी कोई अगर इस कंसेप्ट पर प्रश्न है तो वो भी करवा देता हूँ। कल हम जो करेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर प्रश्न बच्चों परावर्तन के हैं, लेंस के हैं, लेंस का हो गया। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं फोकस दूरी फोकल लेंस के ही हैं। उत्तल अवतल दर्पण के उपयोगों के हैं, वो आप कल गोलीय दर्पण के अंदर जब मैं करवाऊँगा भी ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, कल सारा करवा के
इसके प्रयोग भी बता दूंगा कहाँ कहाँ होते हैं, और सवाल करना भी शायद हम सीख जाएं। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। रिवीजन कर लेते हैं। एक सुपर 100 का क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, पिछले साल का 2021 का, कि यहाँ उन्होंने एक डायग्राम बना के दे दिया। उपयोग किसका होगा? परावर्तन के नियम का। एक प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकरा के यहाँ गई और फिर टकरा के ये यहाँ, ये ऐसे गई। ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराई, ऐसे गई, ऐसे गई। ये कोण दे रखा था 30 डिग्री या 60 डिग्री, कहते ये वाला कोण पता लगाओ। तो बच्चों इसमें उपयोग होगा परावर्तन के नियम का। देखो कौन सी चीज़ कहाँ उपयोग आ रही है। ये प्रश्न सुपर 100 2021 का बेहद आसान सा प्रश्न परावर्तन के नियम के आधार पर है। तो साथ साथ किसी टेस्ट की तैयारी हो जाए तो ऐसा, इससे और बढ़िया क्या चाहिए हमको। तो ये कोण 30 डिग्री का है, तो इस कोण को कितना होना पड़ेगा? हमने अभी परावर्तन के नियम पढ़े हैं कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। लेकिन ये तो नहीं पता ना, लेकिन हमें एक बात पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। देखने पर ये पता लग रहा है कि ये तो 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये तो कुल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो 180 में से 120 जाएंगे तो बच जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। तो वहाँ ऑप्शन में था 60 डिग्री, क्योंकि आपतित कोण परावर्तित कोण के सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। बच्चों sciencehariana.com पर नोट्स उपलब्ध रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छी तैयारी करेंगे, लगे रहेंगे और जुड़ें बच्चे, ताकि कुछ टेस्ट की भी साथ साथ तैयारी होती रहे। एकदम से तैयारी नहीं होती बच्चों किसी भी टेस्ट की, सुपर 100 की, NTSC की। बीच में एक टॉपिक साथ में उसके NTSC सुपर 100 के क्वेश्चन भी करवा दिया करूँगा। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।